हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको लास्ट वीडियो काफ़ी अच्छी समझ में आई होगी, जिसमें मैंने नॉर्मल फेज और रिवर्स फेज कॉलम के बीच जो डिफरेंस बताया था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और लॉट्स ऑफ नॉलेज उसमें गेन की होगी। और थैंक्स फ्रेंड मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन कॉलम वॉशिंग एंड कॉलम रीजनरेशन इन HPLC। कॉलम वॉशिंग और कॉलम रीजनरेशन क्या होता है HPLC में के कॉलम्स में, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने अभी अभी फार्मा कंपनीज में कदम रखा है, QC में वेरियस टाइप ऑफ एनालिसिस HPLC में लगाते हैं, some persons thinks that column washing and column regeneration is the same process। कुछ लोगों का ये मानना है, बट फ्रेंड्स that is totally wrong। कॉलम वॉशिंग और कॉलम रीजनरेशन इज टोटली डिफरेंट प्रोसेस। ये दोनों ही तरीके डिफरेंट होते हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता है। ये दोनों ही प्रोसेस अलग अलग होते हैं, इनका कोई आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो फ्रेंड्स डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये दोनों चीजें अलग अलग रहती हैं, याद रखिएगा। तो वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉलम वॉशिंग को। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉलम वॉशिंग क्या होता है। सपोज फ्रेंड्स आपकी एक सीक्वेंस चली कोई कॉलम में, ये एक कॉलम है और कॉलम चलता रहा, उसके बाद हमने सीक्वेंस हमारी खत्म हो गई और हमारा कॉलम वॉश करके रख दिया गया, और इस तरह कई बार सीक्वेंस चली, हमने कॉलम चलते रहे। नेक्स्ट क्या हुआ, एक दिन एक सिस्टम लगाया इसी कॉलम पे, तो डिटेक्टर से सैंपल गए, कॉलम से गुजरा, डिटेक्टर में गया और ये रिकॉर्डर में इसकी टेलिंग एबनॉर्मल हो गई। ये पीक आई किसी सैंपल की और ये टेलिंग एबनॉर्मल हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, या तो ये टेलिंग एबनॉर्मल हो गई और प्लेट काउंट चला गया। सपोज प्लेट काउंट की लिमिट है एंड नॉट लेस देन 2000 और प्लेट काउंट आ गया 1500, तो हमारा प्लेट काउंट चला गया, फेल हो गया। टेलिंग की लिमिट है नॉट मोर देन 2.0 और हमारी टेलिंग कितनी आ गई 3.1 या 2.6, तो हमारी टेलिंग चली गई आउट ऑफ STP लिमिट, चली गई। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो इस केस में हम पहले करेंगे कॉलम वॉशिंग प्रोसीजर्स फॉलो करेंगे। इसको वापस लाने के लिए, इस स्टेट को वापस लाने के लिए कि हमारी टेलिंग और प्लेट काउंट बराबर आ जाए, या हमारी पीक या फ्रंटिंग आ गई है या टेलिंग जो भी आ गई है उसको बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम वॉशिंग। तो इसके प्रोसीजर में क्या होता है, आपको वन बाय वन प्रोसीजर बताऊंगा इसका। सबसे पहले कॉलम वॉशिंग प्रोसीजर फॉलो करने के लिए एक बहुत अच्छा तरकीब है। ये आपका सपोज कॉलम है, ये डिटेक्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका मोबाइल फेस से इंजेक्टर के द्वारा जुड़ा हुआ है कॉलम। ये हमारी डायरेक्शन होती है जो कॉलम में बनी होती है। अब डायरेक्शन जो फ्लो की डायरेक्शन होती है ये कॉलम में मेंशन की होती है, ये होती है हमारी कॉलम की डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स प्रॉपर वॉशिंग करने का फंडा ये होता है कि कॉलम को पहले डिटेक्ट
इस आउटलेट पोर्ट से हटा देते हैं और इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो फ्लो डायरेक्शन अपसाइड बनी रहती है इसको डाउन साइड कर दे, रिवर्स कॉलम कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? रिवर्स कॉलम कर देना चाहिए और इसका डिटेक्टर से कनेक्शन हटा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए फ्रेंड? डिटेक्टर से कनेक्शन हटा देना चाहिए। रीजन इसके पीछे बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद स्टार्ट करिए कॉलम वॉशिंग को विद वाटर, ओनली वाटर यूज करिए कॉलम वॉशिंग के लिए। सबसे पहले वाटर यूज करिए एंड गिव द टेम्परेचर, कॉलम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले वाटर से वॉशिंग देनी चाहिए इस कॉलम को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड एट द फ्लो ऑफ 0.5 ml पर मिनट। 0.5 ml पर मिनट। ये तो फ्रेंड्स ये जो फ्लो रेट है 0.5 ml पर मिनट, ये यूनिवर्सल फ्लो रेट रखिए कॉलम वॉशिंग के केस में। कैसी भी कॉलम वॉशिंग करिए ये यूनिवर्सल फ्लो रखिए ताकि आपका कॉलम अच्छे से वॉश हो पाए। इसके बाद इस टेम्परेचर से कॉलम को वॉश करेंगे। हाँ, अब एक मेन बात, एट फर्स्ट कुछ देर के लिए इस कॉलम को किसी बॉटल या बीकर में टिल्ट करके रखिए ताकि इसका जो वेस्ट है, वॉशिंग के बाद जो वेस्ट है वो इस बीकर में जाए, डिटेक्टर में ना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका रीजन ये होता है कि अगर कॉलम के अंदर कोई भी इंप्योरिटीज, जो वाटर सॉल्युबल इंप्योरिटीज वगैरह हैं, जो एक्वस फेज वाली, जो पोलर इंप्योरिटीज जो रिटेन रह गई हैं पहले से जो रिटेन रह गई है कॉलम के अंदर, वो इस डिटेक्टर के अंदर ना जाने पाए। ठीक है फ्रेंड, वो इस डिटेक्टर के अंदर ना जाने पाए। सपोज कुछ बफर है, रह गया है, हमारा पिछला सीक्वेंस का चला हुआ बफर रह गया है, कुछ भी रह गया है, वो इस डिटेक्टर के अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हमें कुछ देर अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट्स इस कॉलम को टिल्ट करके एक बीकर वगैरह या बॉटल वगैरह में रख के वॉशिंग वाटर से देनी चाहिए। इसलिए ताकि हमारा जितना भी वेस्ट है इस बीकर के अंदर जाए, डिटेक्टर के अंदर ना जाए। क्योंकि अगर ये अंदर गया तो डिटेक्टर नेक्स्ट सीक्वेंस में अनइवन रिस्पॉन्स या कुछ नई पीक्स या जनरेट कर सकता है, कुछ नई इंप्योरिटीज जो इसकी रिटेन्ड इंप्योरिटीज है जनरेट कर सकता है। तो फ्रेंड, इस प्रोसीजर को टिल्ट करने का प्रोसीजर को 15 to 20 मिनट्स करिए। उसके बाद 15 to 20 मिनट्स होने के बाद वापस कॉलम को इसमें जोड़ दीजिए। कितनी देर के लिए? हाफ एन आवर के लिए। इस 15 से 20 मिनट करने के बाद इसको हाफ एन आवर के लिए वापस डिटेक्टर में जोड़ दीजिए और वाटर से वॉशिंग चलने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर हाफ एन आवर फ्लो बंद कर दीजिए, फ्लो बंद कर दीजिए। टेम्परेचर को नॉर्मल 25 कर दीजिए, कॉलम टेम्परेचर को। उसके बाद कॉलम टेम्परेचर 25 करने के बाद इसको वॉशिंग दीजिए हाईली नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें वाटर बहुत कम, जैसे 80-20 मिथेनॉल वाटर या फिर 80-20 एशियन वाटर। उसमें नॉन पोलर जितने भी सॉल्वेंट्स हैं जो उसकी पोलैरिटी बहुत लो होती है, जैसे एशियन, मिथेनॉल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जितने, उनका कंपोजिशन ज्यादा रखिए और वाटर का कंपोजिशन कम रखिए। उसके बाद ये आपका बीकर जो भी बॉटल है जिसमें ये कंपोजिशन भरा हुआ है इसमें, उसके बाद कॉलम टेम्परेचर 25 डिग्री देकर फिर से दोबारा इनलेट आउटलेट इसका खोल के इसकी बीकर में टिल्ट कर दीजिए और चलने दीजिए फ्लो 15 से 20 मिनट तक के लिए। 15 से 20 मिनट तक के लिए फ्लो चलने दीजिए। देन 15 से 20 मिनट फ्लो चलने के बाद इसको फिर से रिकनेक्ट कर दीजिए अपने डिटेक्टर से। देन हाफ एन आवर इसकी वॉशिंग इसी सॉल्वेंट से दोबारा रिपीट होने दीजिए। कितना देर फ्रेंड्स? हाफ एन आवर। अब फ्रेंड्स, एशियन वाटर, वाटर मिथेनॉल के केस में भी इसे हटाना पड़ा। क्यों? अगर कोई इंप्योरिटीज जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती हैं, जो ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या नॉन पोलर वाली इंप्योरिटीज होती हैं,
अगर वो वॉशिंग के दौरान भी इनको अगर हमने डिटेक्टर से जोड़ दिया तो वो इम्प्योरिटीज जाके डिटेक्टर में स्टक कर सकती हैं, डिटेक्टर में अपना स्टक हो जाएंगे और नेक्स्ट सीक्वेंस चलने पे अपना रिस्पॉन्स शो कर सकती हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स कॉलम को थोड़ी देर हटाइए, इसका वेस्ट दूसरे किसी बीकर या बॉटल में जाने दीजिए, देन उसके बाद डिटेक्टर से कनेक्ट करके 30 मिनट तक या 1 आवर तक वॉशिंग देते रहिए। यही इसका प्रॉपर फंडा है। और आफ्टर 1 आवर या 30 मिनट जो भी है उसके बाद फिर कॉलम को उसके बाद फ्रेंड्स कॉलम की जैसी डायरेक्शन पहले थी उसको वापस वैसा ही कर दीजिए। हमने रिवर्स कर दिया था, अब उसको कॉलम को सीधा कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड, उसको कॉलम को सीधा करके अपने मोबाइल फेस जो भी है आपके सीक्वेंस का जो भी आप मेथड मोबाइल फेस एसटीपी एज पर एसटीपी उससे सैचुरेट करिए और आफ्टर सैचुरेशन फॉर 1 आवर एटलीस्ट 1 आवर तक एटलीस्ट कॉलम सैचुरेट जरूर करिए। 1 आवर तक कॉलम को सैचुरेट जरूर करना चाहिए, विदाउट 1 आवर नहीं। इससे पहले कॉलम को बिना सैचुरेट के नहीं चलाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा कॉलम, ये रहा मोबाइल फेस गया, मोबाइल फेस से सैचुरेट हुआ आधे घंटे तक या 1 घंटे एटलीस्ट 1 आवर तक सैचुरेट किया, उसके बाद अपना सीक्वेंस चलाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके हिडन फीचर्स बताता हूं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीक्वेंस, ठीक है फ्रेंड्स, दो चीजें कभी मत करिए, 2 थिंग्स नेवर डू। दो चीजें कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं। तो फ्रेंड्स जो दो चीजें क्या नहीं करनी चाहिए, फर्स्ट थिंग है नेवर wash the column at last with pure water। सीक्वेंस खत्म होने के बाद कभी भी कॉलम को प्योर वाटर से वॉश नहीं करना चाहिए, वाटर प्योर वॉश करके स्टोर नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी कॉलम को प्योर वाटर से वॉश करके स्टोरेज नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए फ्रेंड्स, अगर हम प्योर वाटर से वॉश करके कॉलम को स्टोर कर देंगे तो स्टोर करने पर उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ उसके हो जाएगी सिलिका में, उसके स्टेशनरी फेज में माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी, जिससे हमारा कॉलम खराब होने का चांसेस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सीक्वेंस खत्म होने के बाद कभी भी कॉलम को प्योर वाटर से वॉश करके स्टोर मत करिए। ठीक है फ्रेंड्स, कभी स्टोर कर देंगे तो उसके सिलिका में माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी, उससे क्या होगा, आपका कॉलम डैमेज होने का चांस रहेगा, सिलिका डैमेज हो सकता है। सेकेंड थिंग, दूसरी चीज है नेवर वॉश द कॉलम विथ प्योर सॉल्वेंट। कभी भी फ्रेंड्स प्योर सॉल्वेंट से कॉलम वॉश करके स्टोर नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी कॉलम को प्योर सॉल्वेंट से वॉशिंग करके स्टोर नहीं करना चाहिए। उसकी क्यों रीजन है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट होते हैं एवापोरेट। क्योंकि फ्रेंड्स आपके प्योर सॉल्वेंट जो होते हैं एवापोरेटिंग नेचर के होते हैं, उससे वॉश करके अगर हम कॉलम को स्टोर कर देंगे तो कॉलम हमारा कुछ समय बाद, ये कॉलम है,
तो ये कॉलम हमारा कुछ समय बाद ड्राई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा कॉलम अगर प्योर सॉल्वेंट से वॉशिंग देके उसको रख देंगे, स्टोर कर देंगे, तो हमारा कॉलम कुछ समय बाद ड्राई हो जाएगा और इससे भी हमारा सिलिका कॉलम के अंदर का डिफेक्ट हो जाएगा। कॉलम के अंदर का सिलिका डिफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफेक्ट हो जाएगा, मतलब खराब होने का चांसेस रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कभी भी प्योर वाटर से वॉशिंग देके कॉलम को स्टोर मत करिए, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने का चांस होता है। आफ्टर सम टाइम आपका सिलिका जो कॉलम के अंदर का स्टेशनरी फेज है आपका खराब हो जाएगा। दूसरा, कभी भी कॉलम वॉश प्योर सॉल्वेंट से ना करके स्टोर करिए, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट होते हैं एवापोरेटिंग नेचर के। इससे आपका कॉलम का स्टेशनरी फेज ड्राई हो जाएगा और उससे कॉलम का डिफेक्टेड हो जाएगा। आपका कॉलम का सिलिका जेल या जो भी अंदर का स्टेशनरी फेज है डिसरप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑलवेज डू द कॉलम वॉशिंग हमेशा कॉलम वॉशिंग 10 to 20 वॉल्यूम ऑफ कॉलम करना चाहिए। हमेशा कॉलम वॉशिंग 10 to 20 वॉल्यूम ऑफ कॉलम वॉशिंग हमेशा 10 to 20 वॉल्यूम तक ही करना चाहिए। कॉलम का 10 to 20 वॉल्यूम तक ही कॉलम वॉशिंग, इससे अबव ही करना चाहिए। अब ये क्या बला है वॉल्यूम ऑफ कॉलम, ये क्या बला है मैं आपको इसके बाद लास्ट में बताऊंगा। ये थोड़ा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 10 to 20 वॉल्यूम ऑफ द कॉलम करना ही चाहिए, इससे कम नहीं करना चाहिए। इससे ग्रेट ज्यादा कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है, बट इससे 10 to 20 वॉल्यूम से कम मत करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑलवेज 10 to 20 वॉल्यूम से ही कॉलम वॉश करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कॉलम वॉशिंग की जितनी टेक्निक अभी मैंने एक्सप्लेन की है 10 to 20 वॉल्यूम से ही करना चाहिए, उससे कम नहीं करना चाहिए, इससे ज्यादा ही वॉशिंग देनी चाहिए 10 to 20 वॉल्यूम से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉलम रीजनरेशन। कॉलम का रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, कॉलम रीजनरेशन अब हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉलम रीजनरेशन का मतलब होता है अगर आपके if the column doesn't show SST parameters after repeated run, अगर आपका कॉलम रिपीटेड रन में एसएसटी पैरामीटर प्रॉपर शो नहीं कर रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं? कॉलम रीजनरेशन। क्या करते हैं फ्रेंड? कॉलम रीजनरेशन। एसएसटी पैरामीटर मींस अगर आपकी टेलिंग प्रॉपर नहीं आ रही है और आपने कॉलम वॉशिंग भी करके देख लिया, थ्रू आउट प्रोसीजर करके कॉलम वॉशिंग करके फिर भी एबनॉर्मल टेलिंग आ रही है या एबनॉर्मल फ्रंटिंग आ रही है, टेलिंग आ रही है, फ्रंटिंग आ रही है, या फिर प्लेट काउंट एज पर एसटीपी नहीं आ रहा है, प्लेट काउंट एज पर एसटीपी आपका नहीं आ रहा है, तो इस केस में हम कॉलम का रीजनरेशन करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? कॉलम का रीजनरेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कॉलम का रीजनरेशन अगर हमारे रिपीटेड वॉशिंग के बाद भी हमारे एसएसटी पैरामीटर प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, तो इस केस में हम एज्यूम करते हैं कि हमारे कॉलम का जो सिलिका जेल है, अंदर का जो सिलिका जेल है, उसकी बॉन्डिंग लूज हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, सिलिनॉल ग्रुप वगैरह जो बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो आपस में कमजोर हो गए हैं, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे, तो वो डीएक्टिवेशन का कारण है। सिलिका जेल के डीएक्टिवेट होने का
चांस है, इसलिए फ्रेंड्स हम उसमें के लिए क्या, इससे बचने के लिए क्या करते हैं, कॉलम का रीजनरेशन करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, रीजनरेशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कॉलम का क्या करते हैं, रीजनरेशन ऑफ द कॉलम। तो फ्रेंड्स आगे सीखते हैं रीजनरेट कैसे करते हैं कॉलम को, कैसे, हाउ टू रीजनरेट द कॉलम। और फ्रेंड्स ये भी बता देता हूं, रीजनरेशन टेक्निक से वी विल नॉट श्योर कि हमारा कॉलम 100% सही हो जाएगा। इट्स सक्सेस रेट ओनली 20 to 30%। इसका रीजनरेशन का सक्सेस रेट 20 to 30% ही होता है। अगर चल गया तो चल गया, नहीं तो कॉलम डिसरप्ट हो गया, यानी बेकार हो गया। इसलिए 20 to 30% ही चांसेस होते हैं हमारा कॉलम रीजनरेट होके सही चलने के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखिए रीजनरेशन करते कैसे हैं। सपोज फ्रेंड ये हमारा रिवर्स फेस का कॉलम है C18 C8 हाइपर सेल, कोई भी हो सकता है, C18 या C8 हाइपर सेल ये कॉलम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम एज अ वॉशिंग पैरामीटर ही थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। कॉलम को रिवर्स डायरेक्शन में लगा देंगे, कॉलम को रिवर्स डायरेक्शन करके लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसको रिवर्स डायरेक्शन में लगाने के बाद H2O से, वाटर से, प्लेंटी ऑफ वाटर से हाई टेम्परेचर में वॉशिंग देंगे। 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इसको वॉशिंग देंगे फ्रेंड्स। 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको वॉशिंग देंगे फॉर 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट तक इसे वॉशिंग देंगे। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोसीजर होगा प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से या तो हमारा मेथनॉल हो सकता है या हमारा एशियन। 100% होना चाहिए फ्रेंड्स, 100% प्योर सॉल्वेंट से इसे वॉशिंग देंगे। इनफैक्ट प्योर सॉल्वेंट क्या है, 100% मिथेनॉल और एशियन से इसको भी एटलीस्ट 30 मिनट तक फॉलो करेंगे। ये भी प्रोसीजर एट नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड कॉलम टेम्परेचर कितना रखेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देन हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा 100% IPA। क्या फ्रेंड्स करेंगे, 100% IPA से इस कॉलम को वॉशिंग देंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कॉलम टेम्परेचर कितना रखेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ही रखेंगे। ये भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे फॉर मिनिमम 30 मिनट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मिनिमम 30 मिनट। ये आपको प्रोसीजर फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर दिस we do the column washing with 100% THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, इसमें हम यूज करेंगे 100% टेट्राहाइड्रोफ्यूरन यूज करेंगे। इसको भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड कॉलम टेम्परेचर पे ही कॉलम को वॉशिंग देंगे। ये भी प्रोसीजर सेम, 30 मिनट मिनिमम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट तक इसको वॉशिंग देंगे। देन फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है 100% एनहेक्सेन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर होगा 100% एनहेक्सेन से इस कॉलम को वॉश करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर 100% एनहेक्सेन से कॉलम को वॉश करेंगे फॉर 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स के लिए। सेम प्रोसीजर एनहेक्सेन के साथ भी करेंगे, कॉलम वॉश करेंगे 30 मिनट्स के लिए। देन नेक्स्ट प्रोसीजर इज अगेन कॉलम नाउ वॉश विद 100% IPA। 100% IPA से फिर से इस कॉलम को वॉशिंग देंगे मिनिमम 30 मिनट्स के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है फ्रेंड्स, मिनिमम 30 मिनट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको फिर से वॉशिंग देंगे फ्रेंड्स। और
देन नेक्स्ट प्रोसीजर इज, जो हमारा कॉलम रिवर्स डायरेक्शन में था, अब उसको सीधे नाउ एज इट इज कॉलम की डायरेक्शन उसके बाद हम कॉलम की डायरेक्शन जैसी थी सीधे डायरेक्शन में इसको कर देंगे। ये हमारा कॉलम है, इसको हम एज इट इज डायरेक्शन में कर देंगे। पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग रीजनरेशन या वॉशिंग में रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स। इसका भी रीजन बताऊंगा फ्रेंड्स, क्यों हम इसको रिवर्स करके वॉशिंग करते हैं और लास्ट में हम इसको क्यों सीधा कर देते हैं, इसका भी एक रीजन बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कॉलम को एज इट इज सीधा कर देंगे, ऐसा है। देन हमारा जो भी मोबाइल फेस है, लास्ट है, जो भी हमारा मोबाइल फेस है उससे मोबाइल फेस विद बफर उस कॉलम को सैचुरेट करेंगे, से फिर से सैचुरेट करेंगे और अपना सीक्वेंस चलाएंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रोसीजर से 20 to 30% चांस है हमारा कॉलम सही रिस्पांस देते, एक या दो सीक्वेंस या तीन सीक्वेंस तक हमारी सही निकाल देगा एज पर एसटी पैरामीटर जो हमारे एसटीपी में दिए हुए। तो फ्रेंड्स ये चांसेस है 20 to 30%, नॉट 100%। कोई चीज 100% नहीं होती है, बस 20 to 30% ही चांसेस है कि हमारा 2 से 3 सीक्वेंस हमारा कॉलम सही से निकाल देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे, चार्ट देख लीजिए, ये मैंने जो बनाया हुआ है एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से। उसके बाद मैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम जानेंगे इस नॉर्मल फेज के कॉलम को कैसे रीजनरेट करते हैं, नॉर्मल फेज के कॉलम को कैसे रीजनरेट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नॉर्मल फेज कॉलम को रीजनरेट कैसे करते हैं ये हम प्रोसीजर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ये जो हमारा कॉलम है इसकी डायरेक्शन इस तरह होती है, फ्लो की डायरेक्शन, बट हमें इसको रिवर्स कर देना है। रिवर्स करने के बाद देन इस कॉलम की वॉशिंग हम प्योर 2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मिक्सचर लेंगे जिनकी पोलैरिटी बहुत ही कम होती है, जैसे मिथेनॉल, रेशियो, क्लोरोफॉर्म। ऐसे सॉल्वेंट लेंगे जिसकी पोलैरिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इस कॉलम के अंदर का नेचर हाइड्रोफिलिक टाइप होता है। कैसा होता है फ्रेंड, पोलर नेचर का अंदर सिलिका जेल होता है। इसकी वजह से इसकी हम वॉशिंग देंगे पहले मिथेनॉल या क्लोरोफॉर्म के रेशियो 50-50 से 50-50 रेशियो ले लेंगे, क्योंकि हमारे कॉलम का नेचर अंदर पोलर होता है, पोलर होने की वजह से। फ्रेंड्स इसका भी वॉशिंग प्रोसीजर सेम रहेगा जैसे रिवर्स फेज कॉलम के तरीके। 50-50 मेथनॉल क्लोरोफॉर्म लेंगे, उसको 30 मिनट तक, मिनिमम 30 मिनट आपको वॉशिंग करनी ही करनी है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्लो चला देना है। कितना, यूनिवर्सल फ्लो वॉशिंग के लिए या कॉलम रीजन 0.5 ml पर मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, या तो जो आपका एक्चुअल फ्लो रेट दिया हुआ है एसटीपी में उसका 20%, जैसे 1 है उसका 30 से 50% या 20 से 50%, 20 से 50% यानी 0.3 to 0.5 ml पर मिनट का फ्लो चालू रखेंगे इस प्रोसीजर में भी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इस कॉलम को फिर से अगेन 100% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसकी पोलैरिटी बहुत कम होती, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, क्योंकि आपको वैसे भी बताया था अंदर का नेचर इसके पोलर होता है। इसकी वजह से इसकी वॉशिंग हम नॉन पोलर, जो हाईली नॉन पोलर होते हैं जिनकी पोलैरिटी बहुत कम होती है, उन्हीं सॉल्वेंट से करेंगे। देन इनके बाद मेथनॉल क्लोरोफॉर्म से करने के बाद 100% इथाइल एसीटेट या फिर एनहेक्सेन
लेंगे कॉलम वॉशिंग के लिए। क्या लेंगे? एन हेक्सेन या इथाइल एसीटेट लेंगे इसकी कॉलम वॉशिंग के लिए। इसमें भी सेम 30 मिनट का प्रोसीजर रहेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिनिमम। आफ्टर ये पूरा होल कंसेप्ट हो गया। ये कंसेप्ट करने के बाद फिर सेम कॉलम को अपनी डायरेक्शन में वापस ला देंगे, जो सीधा फ्लो था उसका वापस ला देंगे और अपने मोबाइल फेस से सैचुरेशन देके कॉलम को चला देंगे। इसमें भी वही 2 से 3 सीक्वेंस आपके अच्छे निकलने का चांस रहेगा। 20 to 30% आपका कॉलम का सही होने का चांस रहेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज पे कॉलम का वॉशिंग और रीजनरेशन प्रोसेस। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो मैं बीच बीच में बोलता जा रहा था कि कॉलम वॉल्यूम क्या होता है। जो मैं बीच बीच में वर्ड बोल रहा था भाई, ये कॉलम वॉल्यूम ये क्या होता है और हम रिवर्स डायरेक्शन में क्यों करते हैं वॉशिंग कॉलम की, इसके पीछे का मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। और ये गांठ बांध लीजिए, ये जो मैं बताने जा रहा हूं एवरग्रीन। इस प्रोसीजर से आप अगर वॉशिंग करेंगे तो आपके कॉलम की लाइफ बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। जितने नॉर्मल इंजेक्शन चलते हैं उसके 1.5 टाइम्स ज्यादा इंजेक्शन चलेंगे। ये मैं जो मेथड बता रहा हूं वॉशिंग का इस चीज से। तो फ्रेंड्स फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम ऑलवेज कॉलम वॉशिंग कॉलम की रिवर्स डायरेक्शन में लगा के ही क्यों करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कि हम कॉलम को रिवर्स डायरेक्शन में लगा के वॉशिंग क्यों करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों कॉलम को रिवर्स डायरेक्शन में लगाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका रीजन ये है कि ये कॉलम की जो फ्रिट होती है, फ्रिट दोनों तरफ कॉलम के फ्रिट लगी होती है, इसको बोलते हैं फ्रिट। ये कॉलम की जो फ्रिट होती है, यहां पर कुछ इंप्योरिटी या पिछले सीक्वेंस का कंटेंट ब्लॉकेज हो जाता है, यहां पर अटक जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सीधी डायरेक्शन में जब चलते हैं कॉलम, तो इस फ्रिट में पुराने जो सीक्वेंस चली होती है उनके कंटेंट अटक जाते हैं, उनकी कोई इंप्योरिटीज वगैरह होती है वो अटक जाती हैं। तो इसलिए उनको क्लियर आउट करने के लिए हम कॉलम को रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं, ताकि वो इजीली आउटलेट से फ्लो चलाने पे निकल जाए, वेस्ट के थ्रू निकल जाए। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, हमारा कॉलम का फ्रिट एरिया है वो क्लीन हो जाएगा, क्लीन अप हो जाएगा। रिवर्स करने से वो कॉलम के आउटलेट से इजीली निकल जाएंगी रिवर्स डायरेक्शन करने से फ्रेंड्स। इसलिए हम कॉलम को ऑलवेज रिवर्स करके ही वॉशिंग दीजिए। मैंने बोला ऑलवेज हमेशा कॉलम को रिवर्स करके ही वॉशिंग दीजिए और चलाने के टाइम उसको सीधे डायरेक्शन, जो उसकी रियल डायरेक्शन है उस पे चलाइए। रिवर्स करके वॉशिंग दीजिए, सीधे करके चलाइए। गारंटीड है फ्रेंड्स, आपके कॉलम की जो लाइफ है 1.5 टाइम्स तक बढ़ने के चांस होते हैं। फ्रेंड्स 1.5 टाइम्स तक आपके कॉलम की लाइफ बढ़ने के चांस होते हैं। तो ये रीजन है कि हम कॉलम को रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं। जो इनकी इंप्योरिटीज फ्रिट कॉलम की फ्रिट में अटक जाती हैं, तो उनको रिवर्स करके आउटलेट से निकालने के लिए, फ्लो चला के आउटलेट से निकालने के लिए हम फ्रेंड्स इसको कॉलम को रिवर्स डायरेक्शन में वॉशिंग करते हैं कि इजीली निकल जाए। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे हम वाटर से वॉशिंग क्यों करते हैं। उसके पोलर कंपोनेंट जो कॉलम के अंदर फंसे हुए हैं, बफर है या पोलर इंप्योरिटीज है, उनको निकालने के लिए हम वाटर से हीट देके वॉशिंग करते हैं कॉलम की। और नॉन पोलर इंप्योरिटीज को बाहर निकालने के लिए 80-20 हाईली पोलर और उसमें थोड़ा सा पानी, जैसे 80-20 मिक्सचर का डाल के सॉल्वेंट, उसमें 80-20 सॉल्वेंट हाई रखेंगे, 20 वाटर रखेंगे, उसमें डाल के वॉशिंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कभी भी उसको कॉलम को प्योर वाटर में वॉश करके स्टोर नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है। एंड कभी भी प्योर सॉल्वेंट में वॉश करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कॉलम ड्राई हो जाता है, हमारा कॉलम का सिलिका डिसरप्ट हो जाता है, खराब होने का चांस होता है इन दोनों केसेस में। अब फ्रेंड्स हमारा लास्ट टॉपिक जो मैं स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, भैया ये कॉलम वॉल्यूम क्या भला है। हम जो बीच बीच में बोलता जा रहा था, भैया इतना कॉलम वॉल्यूम होना चाहिए, इतना कॉलम वॉल्यूम होना चाहिए, इतने कॉलम वॉल्यूम से सॉल्वेंट से ही वॉशिंग होनी चाहिए,
इतने ml कॉलम वॉल्यूम होना ही चाहिए। तो भैया ये कॉलम वॉल्यूम क्या बला है, एक बार ये भी तो जान ले, सब कुछ तो जान लिया, मेन कॉलम वॉल्यूम बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है फ्रेंड्स। देखिए कॉलम वॉल्यूम क्या होता है, सपोज हमारा कॉलम है हाइपर स्किल BDS C18 250 मिलीमीटर लेंथ या उसकी हाइट 250 मिलीमीटर 4.6 mm डायामीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 4.46 mm डायामीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ 2.3 mm का रेडियस। ये डायमीटर हो गया, डायमीटर बाय 2 इज इक्वल टू रेडियस। ये कितना हो जाएगा 2.3 mm। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका हाइट हो गई कॉलम की 250 mm और ये 4.6 mm इसका डायमीटर, इसका हाफ कर देंगे क्या हो जाएगा ये रेडियस। तो फ्रेंड्स ये इसकी हाइट हो गई कॉलम की, सपोज ये कॉलम की स्पेसिफिकेशन है 250 mm हाइट और 4.6 mm इसका डायमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4.6 mm इसका डायमीटर हो गया, इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे 2.3 mm। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 2.3 mm। हमने बोला कॉलम वॉशिंग हमेशा 30 to 50 कॉलम वॉल्यूम से ही करनी चाहिए, या 30 to 50 या 30 to 40 कॉलम वॉल्यूम होना ही चाहिए। कोई भी सॉल्वेंट है इतना कॉलम वॉल्यूम उसका लेना ही लेना है। देखिए फ्रेंड कॉलम वॉल्यूम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं कॉलम वॉल्यूम, तो CV कॉलम वॉल्यूम इज इक्वल टू, आपने फ्रेंड सुना होगा सिलेंडर, एक फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H। ठीक है फ्रेंड, ये एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, पाई R स्क्वायर H। क्या होता है फ्रेंड्स, पाई R स्क्वायर H। ठीक है फ्रेंड्स, पाई R स्क्वायर H। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार नोट कर लीजिए फ्रेंड्स फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स कॉलम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर H। तो पाई R स्क्वायर H इसका फॉर्मूला क्यों होता है, क्योंकि हमारा कॉलम होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। कॉलम क्या होता है हमारा, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है हमारा कॉलम होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो इसलिए इसका फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है सिलेंडर का पाई R स्क्वायर H। क्या होता है फ्रेंड्स, पाई R स्क्वायर H। तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे, कॉलम वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर, ये वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 2.3 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो बचेगा 0.23 सेंटीमीटर और इसको 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। किसमें हो जाएगा फ्रेंड, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर चेंज करने में, और ये 0.23 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो है 0.23 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर 0.23 इंटू 0.23 R स्क्वायर की वैल्यू रखती, मल्टीप्लाई बाय H हमारी कितनी है 25 हो गई, H हमारी कितनी हो गई 25, और मैंने बोला था फ्रेंड्स कितना हम कॉलम वॉल्यूम रखेंगे इसमें 30 to 50। सपोज हमने रखा कॉलम वॉल्यूम 30 to 50, ये जो भी वैल्यू आएगी इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे फ्रेंड्स, वो उसको बाद में रखेंगे, पहले तो कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा आखिर ये वैल्यू कितनी आएगी, इसकी हमारी वॉल्यूम आने कितना वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेशन करेंगे। फ्रेंड्स इसमें हमने वैल्यू पुट की 3.14 इंटू 0.23 इसका रेडियस हो गया, ये पाई का वैल्यू हो गया 3.14, R का वैल्यू दो R स्क्वायर है तो 0.23 इसका रेडियस, फिर 0.23 मल्टीप्लाई बाय कॉलम का हाइट हो गया 25 सेंटीमीटर, ये सब वैल्यू सेंटीमीटर में है। तो फ्रेंड्स इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो फ्रेंड इसको वैल्यू कैलकुलेट करें 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.23 मल्टीप्लाई 0.23 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आएगा 4.1 ml। कितना आएगा 4.1 ml आया। तो हमने फ्रेंड्स क्या बोला था 30 to 50 टाइम्स ऑफ कॉलम वॉल्यूम, हमें कोई भी सॉल्वेंट देना है कॉलम वॉशिंग के लिए कितना 30 to 50 टाइम्स। तो
तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 40। सपोज हमने 40 टाइम्स लिया कॉलम वॉल्यूम का, तो ये आ जाएगा 160 ml। तो फ्रेंड्स कोई भी कॉलम वॉशिंग आप कर रहे हैं किसी भी सॉल्वेंट, चाहे वाटर हो, चाहे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, या मिक्सचर ऑफ वाटर हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, कोई भी हो, तो मिनिमम इतना ml सॉल्वेंट कंज्यूम होना ही चाहिए उसकी कॉलम वॉशिंग में। 30 to 50 कॉलम वॉल्यूम तक वॉशिंग, इतना कॉलम वॉशिंग में सॉल्वेंट कंज्यूम करना ही चाहिए, मस्ट है इतना। 30 to 50 कॉलम, इससे ज्यादा करेंगे तो और अच्छा है, बट मिनिमम इतना ml जरूर ही कंज्यूम करना चाहिए। ये एज हमारी थ्योरी बोलती है, एज पर कॉलम वॉल्यूम थ्योरी जो होती है ये हमारी बोलती है कि इतना मिनिमम इतना ml तो कंज्यूम वॉशिंग में सॉल्वेंट कॉलम करना ही करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा कि हमारा कॉलम होता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। सपोज हाइपरसिल BDS कोई कॉलम है, इसका हाइट है 250 mm, 4.6 mm इसका डाया हो गया, इसको हाफ कर लेंगे, इसका रेडियस निकाल लेंगे, दोनों वैल्यू को इसको सेंटीमीटर में चेंज करके फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एफ, क्योंकि हमारा कॉलम सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है। इसको वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे, हमारा आएगा 4 ml। और हमने जो बोला था कोई भी कॉलम वॉशिंग को 30 से 50 कॉलम वॉल्यूम तक करनी चाहिए, तो जितना भी हमने सपोज 40 ले लिया तो 40 से मल्टीप्लाई किया तो 160 ml आया। तो इतना मिनिमम सॉल्वेंट कंज्यूम करना ही चाहिए कॉलम वॉशिंग में, तभी आपका कॉलम प्रॉपर वॉश हो पाएगा फ्रेंड्स। तो यही था डिफरेंस कॉलम वॉशिंग और कॉलम रीजनरेशन में। होप फ्रेंड्स आपको आज के वीडियो में बहुत मजा आया होगा, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, मेरा भी रिवीजन होता जा रहा है सब चीजों का, आपको बताता जा रहा हूँ फ्रेंड्स। होप आपने सब एंजॉय किया होगा वीडियो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।